हर वक्त मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं? क्यों हर वक्त मुझसे गुस्से होते रहते हैं? और कब बात करूं आपसे मैं? जैसे कि घर वालों की तो आपको परवाह ही नहीं है। मुझे परवाह नहीं है? इस घर में सिर्फ इस घर की मुझे ही परवाह है और किसी को नहीं है। तू जानता है कि मैं तुझे क्यों बर्दाश्त करता हूं? इसलिए कि तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई थी उस कमीने से। अरे राशिद भाई, ये सब तो अल्लाह के काम होते हैं, इसमें मेरा तो कोई अमल नहीं है। बस अल्लाह ने मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। कुछ नहीं है यार, बस इंसान को खुश रहना चाहिए। वक्त और हालात तो बदलते रहते हैं। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकती। बताओ मुझे। क्या हो गया फरा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका, इतनी अच्छी मेजबानी की आपने मेरी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो जिले उमा के साथ किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। आगे बोला। हाँ भाई। अरे अरे भोला भाई तुम? अरे साथ तो कहाँ गायब हो गया था यार, बड़े दिन बाद नजर आया। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ भाई, साथ है ये, अपने ही मोहल्ले में रहता है। मेरे छोटे मोटे काम बहुत करे इसने, बहुत मेहनती लड़का है। अरे भोला भाई, ये तो तुम लोग की मेहरबानी है कि मुझे इतना अच्छा समझते हो। चल, देर हो रही है, आज जाके अकरम का गेम बजाना है। साला वक्त पे पैसे नहीं देता है। राशिद भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोल। वो मैं कह रहा था कि मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकता हूँ, मतलब कुछ भी काम कर सकता हूँ। वैसे भी घर में फारिग ही बैठा होता हूँ तो। भाई ये लड़का मुझे शुरू से ही पसंद था, मैं तो कहता हूँ रख लेते हैं इसे। और सबसे बड़ी बात ये कि इलाके में सब कुछ जानता भी है, हमारे बड़े से बड़े काम को ये आसान बना सकता है। देख भाई, हमारे काम में जिगरे की जरूरत होती है। जिगरा है? आप आजमा के देख लो। तो ठीक है, आज अकरम से वसूली करनी है। तू भोले के साथ जा, अगर कामयाब लौटा तो हमेशा राशिद के साथ है, ठीक है? समझ लो आपका काम हो गया। बदबख्त से तो कभी कोई काम ढंग से होता ही नहीं। देखा, मुझे पता था कि ये जरूर कोई गड़बड़ करेगा। लगता है इसने जवेरिया मैडम वाला पार्सल भी वसूल नहीं किया है। अबे वो बेवकूफ, उठ, जहाँ चाहता है वहीं सो जाता है। अरे शामू काका, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इस वक्त? तुझे नींद आ गई थी और वो छोटा सा काम भी नहीं हो सका तुझसे। काका आपको सब कुछ पता तो है, मेरी तबीयत ही इतनी अजीब हुई हुई है, इतनी दवाइयाँ खा रहा हूँ ना मैं, बार बार नींद आई जा रही है। तो गलती हो गई मुझसे। तेरी सारी गलतियां मैं एक ही दिन में निकाल दूंगा। और वो जवेरिया मैडम वाला पार्सल कहाँ है? क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? कहाँ से लाऊंगा मैं वो पार्सल? काका आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और एक दफा मुझे ठीक हो जाने दे, मैं आपके सारे काम अच्छे से कर दिया करूंगा। अबे इससे पहले भी तूने कभी हमारा कोई काम ठीक तरह से किया है? हमेशा हम लोगों का नुकसान ही किया है। लगता है मुझे किसी और का बंदोबस्त करना पड़ेगा। समझ गया तू? अच्छा छोड़े ना, मेरी बात सुने एक मिनट। छोड़ मुझे। अरे शामू काका, मेरी बात तो सुने। क्या हुआ ये आपको? शिट, इस पट्टी करें आप। भाभी आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, हर वक्त काम करती रहती। ठीक। भाभी जब से शादी के दिन करीब आ रहे हैं,
घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नहीं शकील, ऐसे नहीं सोचते। गुलशन तुम्हारी होने वाली बीवी है, ऐसा मत सोचो उसके बारे में। आजा आजा। और कैसा है? बिल्कुल ठीक। अच्छा वो मैंने भूला कि आज पैसे भिजवाए थे, मिल गए थे आपको? हाँ मिल गए थे। तूने तो बड़ा कमाल किया। मैं तो समझ रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा वसूली के लिए, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। खूब बजाई अकरम की है। बस अकरम की गर्दन ऐसी मरोड़ी है कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। शाबाश। आज से तू राशिद का खास आदमी है, तू मेरे साथ काम करेगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है राशिद भाई, मैं जरा चलता हूँ। अबे तुझे पता है ना घर का उसूल मेरे। जी जी याद है मुझे। चाय पी के जाना। हाँ कहाँ है? मेरे घर के बाहर? अच्छा खैर आ रहा हूँ मैं, बैठ जाना नहीं। जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं पानी पीने आया था। अब्बा डरे नहीं, राशिद भाई बाहर गए। अरे आपसे कैसा डर, आपका तो एहसान है मुझ पर। और देखिए अभी तक मैंने शुक्रिया अदा भी नहीं किया। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। लेकिन शुक्रिया के हकदार हैं आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। खलील, खलील क्या है? क्या बात है, आप क्यों मुझसे इतना नाराज हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो क्यों नाराज हूं मैं। ये मैं नहीं जानती, पर मुझसे अगर कुछ हुआ है, कोई गलती हुई तो मुझे बताइए ना। मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? पीछे हटो। तुम और तुम्हारी बहन अनजान बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। जब मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मेरे साथ रहने का क्या फायदा? जाओ यहां से। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही बातें कर रहा हूं जो तुम्हें कभी समझ नहीं आती। भोली बहुत अच्छी बनती हो तुम। अब समझाता हूं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं समझता था कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज चीज मेरी मोहब्बत है, मगर मैं गलत था। असल हकीकत कुछ और है। तुम्हें दौलत से प्यार है, अपनी ख्वाहिशात से प्यार है। और तुम्हारी बहन जाते जाते तुम्हारा अकाउंट तो भर गई, और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। खाली दुकान, खाली जेब, ना पैसा है ना सामान। क्या ख्वाहिशात पूरी करूंगा मैं तुम्हारी? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि मुझे छोड़ दो, तुम जाओ, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। ठीक है? खलील ऐसे कैसे सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? इनको तो मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं रहा। बड़ा इल्जाम। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। हाँ बोले, मुझे ये बता वो लड़का काबिल एतबार है कि नहीं? भाई मैं उसके घर वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाप का इंतकाल हो गया है,
घर वाले ठीक है उसके, लेकिन लड़का जो है वो बहुत होशियार है। वो तो मुझे भी लगता है, लेकिन उसने जिले उमा की इज्जत बचाई है। बहुत बड़ा एहसान है इसका ये मुझ पे, इसीलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा है ना, तो 2-4 काम कर दिया करेगा। वैसे भी तू अकेला है, तेरे साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए, और हमारा काम वैसे भी बहुत बढ़ गया अब। ठीक है भाई, फिर बताएं कि अगली वसूली किससे लेनी है। नहीं नहीं नहीं, अभी वसूली के काम को साइड पे कर दे। इलेक्शन आने वाले हैं, और तुझे तो अच्छी तरह से पता है कि मुराद साहब की पार्टी पिछले इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही जीती। जाहिर बात है, वो अपने सारे काम मुझसे ही करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा धंधा भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से चल रहा है। जब भी तो पुलिस हम पे हाथ नहीं डालती, कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे पीछे मुराद साहब का हाथ है। बोले, एक पास कॉल आ रही है, करता हूँ तुझे बाद में कॉल। हाँ बिल्डर, बोल। हो जाएगा हो जाएगा, बस इसी तरह तो हमारा ख्याल कर, हम तेरा ख्याल करते रहेंगे। क्या फायदा ऐसी दौलत का जो मुझे सबकी नजरों में अजनबी बना दे। मैं खुद गर्ज नहीं, जब कुछ भी नहीं था मेरे पास तब भी यही होता था मेरे साथ। अब सब कुछ है, तब भी हालात नहीं बदले। फिर ये ताना क्यों सुनूं मैं कि मुझे दौलत से प्यार है। खलील को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है, ये तो मुझे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। जहन्नुम में जाए ऐसी दौलत जिसने मुझे अपनों के दरमियान पराया कर दिया। मेरी ये बात याद रखिएगा आप, जब तक आपके पास ये रकम है तब तक आपकी इज्जत सबके सामने बनी रहेगी। खलील भाई भी आपको जलील नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन जज्बात में आकर आपने ये पैसे खलील भाई को दे दिए या फिर किसी को भी दे दिए किसी काम के लिए भी, तब सबके नजदीक आपकी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी जैसे पहले थी। तो खुदा के लिए ऐसी गलती मत कीजिए। नाहिद आंटी, ये गिफ्ट आपके लिए, प्लीज एक्सेप्ट कर लें। मुझे तुम्हारे ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए। जानती हूँ मैं अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ताल्लुकात बेहतर कर लें। ताल्लुकात की बहाली और इस मेहरबानी की वजह आप बता सकती हो? आंटी, आप माने ना माने, लेकिन मैंने अजहर से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और अब भी करती हूँ, और आप अजहर की माँ हैं, इसलिए मैं आपको भी उतना ही चाहती हूँ। बस आपसे ये कहने आई थी कि इस झगड़े को खत्म करें। आंटी, ये आपके लिए चेक। 50 लाख? किस चीज की कीमत अदा करना चाहती? जो मैंने आपके साथ सख्ती की, बदतमीजी की, इन सब बातों की आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आंटी, हम एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जिद, दुश्मनी, इन सब का कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूँ हम एक साथ मिलजुल कर रहें। खुदा के लिए आप मुझसे नफरत करना छोड़ दें, क्योंकि मेरी नीयत साफ है।
सब्र कर गुलशन, ऐसी भी क्या जल्दी है, मुझे भी तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अम्मा तुम्हें भी क्या जल्दी पड़ गई ऐसी जोड़ों की? मैं तुमसे जब कह रही हूँ मैं सब कुछ रेडीमेड ले आऊंगी, तुम समझा तो करो मेरी बात। अच्छा चली जाऊंगी ना उस फसादी औरत के यहाँ, हर वक्त तो झगड़ा करती रहती मुझसे। आज भी कोई बता रहा था सारा दिन झगड़ते रहे वो लोग, पता नहीं क्या नहुसत है उनके घर में। अल्लाह मालूम तुम्हारा क्या हो। जिल्ले हुमा सुनो, अरे रुको तो सही। छोड़ो ना, बहुत देर हो गई, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी परवाह है तुम्हें अपने अब्बा की, और मैंने जो दिनों तुम्हारा इंतजार किया उसकी कोई परवाह नहीं। तो किसने कहा है मेरा इंतजार करूं? इस दिल ने। ओह, बड़े दिल वाले हो गए, लेकिन अभी इसे संभाल कर। कम वक्त दिल ही तो नहीं संभलता। छोड़ो ना छोड़ो तो कोई देख ले। देखने दो। ये बोला भी नहीं उठाऊंगा। यार फरा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है यार? यार मेरी बर्थडे है, इसमें भी नाराज नहीं होंगी मैं। तुमने विश तक नहीं किया। सॉरी यार, मैं भूल गई थी। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में कितनी टेंशन है, आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। एनीवे, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी अब दोस्त का बर्थडे तुम्हें कहाँ याद रहेगा, तुम्हारा सारा ध्यान कहीं और जो होता है। क्या मतलब है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकती। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो। यही कि आजकल मैडम साथ के ख्यालों में गुम है। चुप हो जाओ, अगर अब्बा को ये बात पता चल गई ना तो मैं तो गई यार। खबर होने दो अब्बा को, वैसे भी तुम्हारी शादी होनी है और वैसे भी तुम साथ को पसंद करती हो। ओ हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और हमारे खानदान में वैसे भी पसंद की शादी नहीं होती, और अब्बा को तो तुम जानती हो, वो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। तो तुम क्या ऐसी चुप बैठी रहोगी? मतलब अपना प्यार हासिल करने के लिए तुम कोई कोशिश नहीं करोगी? कौन सा प्यार? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं साथ को पसंद करती भी हूँ या नहीं। पर मुझे तो लगता है तुम उस लड़के से बहुत प्यार करने लगी। तुम्हारा फेस बता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अरे जिले हुमा,